मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। यह सक्सेस स्टोरी उस इंसान की है जिसने जिंदगी भर संघर्ष किया, असफलता और परेशानी से जूझते रहे, फिर भी हार न मानते हुए अपने प्रयासों को जारी रखा और अपने अंतिम दिनों में सफलता की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा देगा। ये कहानी केंटकी फ्राइड कंपनी के फाउंडर कर्नल हॉलैंड सॉन्डर्स की है, यानी कि केजीएफ की है। उनका जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के एक शहर हेनरीविले में हुआ था। उनके पिता का नाम डेविड सॉन्डर्स था और मां का नाम मॉन्डेनर सॉन्डर्स था। उनके अलावा उनका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। उनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक 1895 में गर्मी के दिनों में तेज बुखार की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद घर में आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसकी वजह से सॉन्डर्स की मां को बाहर फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ रहा था। सॉन्डर्स के ऊपर इतनी कम उम्र में ही वे खाना बनाने में माहिर हो गए, यानी 7 साल की उम्र में ही वो खाना बनाने में माहिर हो गए। खाने में उन्हें चिकन बनाना शुरू से ही पसंद था। 1902 में सॉन्डर्स के मां ने विलियम ब्रडर्स नाम के इंसान से फिर से शादी कर ली। फिर उनका पूरा परिवार इंडियाना के ग्रीनवुड इलाके में रहने आ गया। सॉन्डर्स के सौतेले पिता सॉन्डर्स से बहुत नफरत करते थे, जिसके वजह से उनके संबंध अच्छे नहीं थे और इन्हीं कारणों से वे हॉलैंड सॉन्डर्स ने अपना घर छोड़ दिया और फिर खेत में आकर रहने लगे। घर छोड़ने के बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई। 13 साल की उम्र में वे इंडियाना के पोलाई शहर में आ गए, जहां उन्होंने घोड़े गाड़ी पे पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वो काम छोड़ दिया और 1906 में इंडियाना के अल्बोनी में आकर अपने अंकल के साथ आकर रहने लगे। उनके अंकल स्ट्रीट कार की एक कंपनी के लिए काम करते थे और उन्हीं के मदद से सॉन्डर्स कंडक्टर की नौकरी मिल गई। इसी बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी की। फायरमैन की नौकरी करते समय ही उनकी मुलाकात जोसेफ नाम की लड़की से हुई, जिससे उन्होंने 1909 में करीब 19 साल के उम्र में शादी कर ली। जोसेफ से उनको एक लड़का 2 लड़कियां हुई। अब ऐसा लग रहा था कि सॉन्डर्स की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। तभी एक सहयोगी से झगड़ा हुआ। उसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद उनकी पत्नी भी अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चल गई। इसी बात पर उनके दिल बहुत गहरा असर हुआ। वो दिन ब दिन टूटते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग तरह के काम के अपना पेट पालना शुरू कर दिया। बहुत सारे बिजनेस किए, पर हर जगह वे असफल रहे। 1929 में सॉन्डर्स केंटकी राज्य के छोटे शहर में कॉर्बिन में चले गए और अमेरिका के रूट 25 पर एक गैस स्टेशन खोला और उसी के बगल में एक छठोटर्स रेस्टोरेंट भी खोला, जहां वह विशेष तरह का तला हुआ चिकन बनाने लगे, जिससे लोगों को बहुत पसंद आने लगा। लोगों द्वारा पसंद करने के कारण उन्होंने उस बिजनेस को और बड़ा करने का सोचा। होटल अच्छे से चलाने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 8 सप्ताह का होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। हॉलैंड सॉन्डर्स द्वारा बनाया गया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सॉन्डर्स को कर्नल की उपाधि दे डाली और तभी से हॉलैंड सॉन्डर्स की अजेन कर्नल जुड़ने लगा। 1937 में सॉन्डर्स ने अपने होटल की कुछ और ब्रांचेस शुरू करने की कोशिश की, पर उनका यह प्रयास भी असफल रहा और कुछ ही सालों में वे हाईवे बनाने के कारण था वो भी रेस्टोरेंट जो बंद हो गया। कुछ ही दिनों में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब उनकी उम्र 62 साल हो चुकी थी और उन्होंने पूरा जीवन अपना पेट पालने के अलावा कुछ भी नहीं किया, पर उन्हें अपने चिकन के रिसर्च पर पूरा विश्वास था
वे अपने मछली और चिकन लेकर मार्केटिंग में करने निकले। उसके बाद उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट से मिलना शुरू कर दिया। किसने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाई और उसके बाद जाकर उन्हें उनका पहला कस्टमर मिला। लेकिन उसके बाद से हॉलैंड सैंडर्स कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते अपनी यूनिक चिकन रेसिपी की छाप छोड़ दी। आज कर्नल सैंडर्स के KFC 188 देशों में 18,875 ब्रांचेज हैं। पहला कप यूसेज में 1952 में खोला गया। आखिरकार अपार सफलताओं के कारण के बाद 16 डेक 1980 में 90 साल की उम्र में अमेरिका के केंटकी में हॉलैंड की मृत्यु हुई। जब लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आराम की जिंदगी बिताते हैं उसके ज़्यादा उम्र भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी। अपनी कोशिश दिखा दी गई। असंभव